सह प्रायोजक है रवि ट्रेडिंग कंपनी। अपील, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, घरों से जब भी निकलें मास्क जरूर पहनें और सुरक्षित रहें। अब एक नजर सुर्खियों पर। पत्रकार अजय श्रीवास्तव के आकस्मिक निधन पर मुख्यमंत्री ने व्यक्त की शोक संवेदना, दिया 5 लाख रुपए का आर्थिक सहायता। जनपद के समस्त एएनएम की 1 दिवसीय कार्यशाला में पहुंचे जिलाधिकारी ने दिए आवश्यक दिशा निर्देश। नेहरू युवा केंद्र द्वारा आयोजित जिला स्तरीय पड़ोस युवा सांसद कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिव प्रताप शुक्ला ने युवाओं को किया संबोधित। जिलाधिकारी ने कृषि एवं संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। पिपराइच थाने की पुलिस ने लूट कर हत्या करने वाले गिरोह के 3 अभियुक्तों को लूट के सामान के साथ किया गिरफ्तार। सीएमओ ने दी जानकारी, कहा नए वेरिएंट से निपटने को 58 अस्पतालों में 2652 बेड हैं तैयार। और सीएमओ ने दी जानकारी, कहा जनपद के सीएचसी, पीएचसी, जिला चिकित्सालय सहित 400 स्थानों पर लगाया गया है वैक्सीनेशन कैंप। विभिन्न समाचार पत्रों तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पत्रकार के रूप में कार्य कर चुके अजय कुमार श्रीवास्तव के आकस्मिक निधन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गहरा दुख व्यक्त किया है। वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री विवेकाधिकार कोष से 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की भी घोषणा की है। साथ ही सिटी वन चैनल में भी अपनी सेवा दे चुके अजय कुमार श्रीवास्तव के आकस्मिक निधन पर सिटी वन परिवार ने अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि उन्हें दी। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जनपद के समस्त एएनएम की 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन योगी बाबा गंभीर नाथ प्रेक्षागृह में आयोजित किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने सैकड़ों एएनएम को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय कृत कार्यक्रम जिसमें कोविड-19, वैक्सीनेशन, संस्थागत प्रसव, नियमित टीकाकरण, आयुष्मान भारत सहित अन्य विषयों पर चर्चा कर पूरी जिम्मेदारी के साथ शासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की गई। इस मौके पर सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे, डॉक्टर नंद कुमार, कोविड-19 सेंटर अधिकारी डॉक्टर अनीता पटेल सहित बड़ी संख्या में एएनएम मौजूद रहे। एवं मंच पर बैठे गोरखपुर जनपद के सभी कर्मी मित्रवत भाव से हम लोगों का सहयोग करते हैं और जो है जितनी सरलता की मूर्ति है, जितनी सरलता से, जितने सद्भाव से सबसे मिलते हैं, कैसे बढ़ाएंगे। अभी तक पिछले सत्रों में सभी लोगों ने बताया कि समय में अगर हम लोग देखते हैं तो जनपद गोरखपुर में जैसा मैं बता रहा था 100 बच्चों में 12 बच्चे ऐसे लगभग हैं जो स्वयं से ग्रसित है। आपकी आलोचना को भी मैंने देखा और ये सब के बाद मैं आपके सामने इस कार्यशाला में एक आग्रह रखना चाहूंगा, एक सपना, एक संकल्प रखना चाहूंगा। मैंने काफी जनपदों में आशा एएनएम बहनों के साथ कार्यशालाएं भी आयोजित की हैं और उनके साथ मिलकर काम भी किया है। विभिन्न क्षेत्रों में बहुत सफलताएं भी प्राप्त की हैं। एएनएम के योगदान मुझे याद है कि स्वच्छता के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये किया है। लेकिन एक चुनौती जो हर बार हम ठान लेते हैं कि उसको हमें हासिल करना है और देश का कोई भी जनपद इसमें सफलतापूर्वक ऐलान नहीं कर पाया, उस चुनौती को आपके सामने संकल्प के रूप में रखना चाहता हूं और आपसे सुनना चाहता हूं कि क्या ये सपने को देखें, इस संकल्प को आगे बढ़ाएं और पूरी टीम वर्क के साथ, एक ललक के साथ, एक जज्बे के साथ, पागलपन के साथ आगे बढ़ें कि हम गोरखपुर को पहला जनपद देश का जहां 100% संस्थागत प्रसव और 100% नियमित टीकाकरण, 100% कोविड टीकाकरण करने का संकल्प लें। कितने लोग मुझे हाथ उठा के बताइएगा कि हम लोग तैयार हैं सर इस संकल्प के लिए, इस युद्ध के लिए। सोच समझकर हाथ उठाइए। अभी 1 मिनट एहसास कर लीजिए क्या बोल रहे हैं। हमारा सर्वे बता रहा है सर्वे की संस्थागत प्रसव हुए हैं। टीकाकरण में जो जिसका डेटा आया है अभी गोरखपुर जनपद का और प्रदेश का भी आया है कि जब भी 1000 बच्चे हमारे पैदा होते हैं, 48 बच्चे जन्म के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है। केरल में 6 बच्चे हैं। तो प्रकृति हमें मौका दे रही है इन बच्चों को बचाने की। तो ये 40 बच्चे जो जा रहे हैं हर एक 1000 जन्मों के तुलना में, और इसी तरह हर एक पानी देने वाला हो या फिर हमारे पास टैप वाटर हो, हम अपने ऑर्नामेंट्स निकालने के बाद
इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया। आज स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी एएनएम्स की एक दिवसीय कार्यशाला कराई गई थी, जिसमें अच्छा संवाद हुआ, अच्छे माहौल में हुआ है। सभी राष्ट्रीयकृत कार्यक्रम, विशेषकर कोविड टीकाकरण, आयुष्मान भारत के कार्यक्रम के बारे में, नियमित टीकाकरण, संस्थागत प्रसव के बारे में विशेषज्ञों द्वारा प्रस्तुतिकरण किया गया। वर्तमान में जनपद की स्थिति और उसमें क्या लक्ष्य हैं, इस साल के वित्तीय लक्ष्यों के सापेक्ष जो प्रगति है वो सब चर्चाएँ हुई और एएनएम से अपेक्षाएँ की गई और सभी ने आश्वस्त किया कि जितने भी लक्ष्य हमारे हैं उसके अनुसार 100% होगा और मुख्य रूप से 100% कोविड टीकाकरण, आयुष्मान में 100% आच्छादन और संस्थागत प्रसव नियमित टीकाकरण में 100% तक पहुंचने के लिए संकल्पित होते हुए सभी ने आश्वस्त किया है। नेहरू युवा केंद्र गोरखपुर द्वारा आयोजित जिला स्तरीय पड़ोस युवा सांसद कार्यक्रम का आयोजन सर्किट हाउस स्थित एनेक्सी भवन सभागार में किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद व पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला व वरिष्ठ अतिथि सहजनवा विधायक शीतल पांडे ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के माध्यम से जनपद में युवाओं द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं पर विस्तृत चर्चा की गई। वहीं मुख्य अतिथि ने केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के संबंध में युवाओं को भी जानकारी दी। विधायक सहजनवा, आपका आगमन जोरदार तालियां माननीयों के लिए। माननीय विशिष्ट अतिथि के रूप में आज इसमें माननीय विधायक जी का पदार्पण हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में माननीय राज्यसभा सांसद आदरणीय शुक्ला साहब का हमारे बीच में पदार्पण हुआ और हम नगर युवाओं का कार्यक्रम है। युवा शक्ति के बल पर ही की आजादी बनती है, इतिहास खत्म हो जाता है। शशि तिवारी जी, जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। युवाओं का जो हुंकार है इसको पटना सिंह पावन और माननीय श्री रत्नेश पांडे जी का बैग लगा कर स्वागत करें। वास्तव में अभी प्रथम वक्ता जब हम आए जो बोल रहे थे युवा शक्ति के बल पर ही जग की आजादी बनती, सही है। आज हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में। बड़े जोर शोर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस अमृत महोत्सव को मनाने के लिए पूरे देश में आह्वान किया। क्यों आह्वान किया? क्योंकि वह लोग, जिन लोगों ने इस देश को आजाद कराने के लिए काम किया था, कभी वह युवा खुदीराम बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह, इन सभी लोगों को देखा जाए तो ये सभी के सभी युवा थे। जिनका एक ही उद्देश्य था, यह देश कैसे आजाद हो, अंग्रेजों की दास्ता से हमको कैसे मुक्ति मिले, हमारा देश, हमारा अपना देश। ऑफ इंग्लैंड, क्राउन ऑफ इंग्लैंड, इसके नाम पर यह देश चलता था। आज यह देश भारत माता के नाम पर चलता है। आज यह देश हमारे संविधान के आधार पर चलता है। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में कृषि एवं संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की गई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों से कहा कि शासन द्वारा किसानों के हित में चलाए जा रहे योजनाओं का 100% लाभ किसानों को दिया जाए। साथ ही उनकी आय दोगुनी करने को लेकर उन्हें आधुनिक तरीके से खेती, मुर्गी पालन, मछली पालन सहित अन्य कृषि से संबंधित जानकारियाँ उपलब्ध कराई जाए, जिससे किसानों की आय दोगुनी की जा सके। बैठक में उप कृषि निदेशक संजय सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। कृत्रिम गर्भधारण में सर एक पहले हमको 3 भागों में बांटा, रीजन वगैरह थे, हाई ही थी, लेकिन पिछले 4-5-6 सालों से अभिव्यक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता।
सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा। हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बो। तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। नमस्ते, मैं हूं दिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं हूं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत, हाय मनमीत विद अमीत ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में जनपद में चलाए जा रहे अपराध व अपराधियों के खिलाफ अभियान के तहत विगत 11-12 जुलाई की रात में थाना पिपराइच में ब्रिजेश की हत्या कर मोबाइल, पर्स, स्कूटी अभियुक्तों द्वारा लूट ली गई थी। जिस मामले को गंभीरता से लेते हुए पिपराइच थाने की पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर महाराजगंज जनपद के रहने वाले तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस ने 4 मोबाइल फोन, 3 मोटरसाइकिल सहित अन्य सामानों को भी बरामद किया है। इस संबंध में पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में पत्रकार वार्ता कर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन कुमार ताड़ा ने बताया कि जुलाई माह में एक युवक ब्रजेश विश्वकर्मा की हत्या करके शव सड़क पर डाला गया था, जिनका कि मुकदमा हत्या का दर्ज किया गया थाना पिपराइच में। इसी का खुलासा करते हुए पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। यह तीनों अभियुक्त महाराजगंज के पनियार थाने का रहने वाले हैं और पूछताछ में पता चला कि ये अपने अन्य 4 साथियों के साथ कुल 7 लोग थे जो घटनास्थल पर आए और ये वाहन लूटने के इरादे से रात्रि में इन्होंने वहाँ पर रुके और वहाँ पर जब मृतक की स्कूटी लेकर आ रहा था तो उसे हाथ देकर रुकवाया गया और उसके सर पे रॉड मारे और ये स्कूटी लेकर भाग गए। वहाँ पर घायल अवस्था में युवक की मृत्यु हो गई और इस पर मुकदमा दर्ज किया गया। जो स्कूटी है वो महाराजगंज में बरामद हुई है और इससे संबंधित 3 अभियुक्त हमारे यहाँ गिरफ्तार हुए हैं। एक अन्य अभियुक्त महाराजगंज में गिरफ्तार है। बाकी 3 अभियुक्तों की तलाश अभी चल रही है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से सतर्कता को लेकर जनपद में तैयारियां तेज कर दी गई हैं। दूसरी लहर के दौरान कोविड-19 का इलाज करने वाले सभी 58 अस्पतालों को तैयार रहने का निर्देश दे दिया गया है। 2652 बेड भी तैयार कर लिए गए हैं। इसमें 927 ICU बेड हैं। संक्रमण बढ़ने के साथ ही डॉक्टर व स्टाफ की तैनाती कर दी गई है। बता दें कि सरकारी अस्पतालों में 1205, निजी अस्पतालों में 1444 बेड का उपयोग ज़रूरत पड़ने पर कर लिया जाएगा। 927 ICU बेड में 435 सरकारी अस्पतालों में और 492 निजी अस्पतालों में हैं। साथ ही सरकारी अस्पतालों में 175 व निजी अस्पतालों में 108 ICU बेड पर वेंटिलेटर तथा अन्य ICU बेड पर हाई फ्लो लेज़र कैनोला या बाईपैड लगाए गए हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए 79 बेड के पीडियाट्रिक ICU तैयार किए गए हैं। 16 ऑक्सीजन प्लांट भी तैयार हो चुके हैं। इस संबंध में सिटी 1 संवाददाता से बात करते हुए CMO डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया। तैयारी के लिए जनपद में जितने भी हमारे चिन्हित अस्पताल हैं उनको सक्रिय कर दिया गया है। वहाँ के चिकित्सा प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि ज़्यादा से जितनी संभव सुरक्षा की व्यवस्थाएँ हैं, औषधियाँ हैं, इक्विपमेंट हैं, सब एकत्र कर लीजिए और जितनी जल्दी संभव हो आप सबको एक बार पुनः सबको ट्रेनिंग दे दीजिए। इसी के क्रम में लगभग 2500 से ज़्यादा बेड चिन्हित किए गए हैं और लगभग हमारे पास 500 से अधिक हमने ICU बेड की व्यवस्था की है। बच्चों के लिए भी 100 बिस्तरों का एक ICU तैयार किया गया है और समस्त आवश्यक औषधियाँ एकत्रित की जा रही हैं और सबको ट्रेनिंग दी जा रही है। ऑक्सीजन की महामारी देखी जाती है, ऐसे ऑक्सीजन की महामारी गोरखपुर में कभी नहीं थी। आप जानते हैं कि आप यहीं के निवासी हैं। जब कहीं पर भी नहीं था तब ऑक्सीजन जो है गोरखपुर से ही
आधे प्रदेश को सप्लाई की जाती थी और हम लोग भी जानते हैं और इसी दिशा में लेकिन सरकार ने सार्थक प्रयास करते हुए करीब ऑक्सीजन का हर स्थान जितने भी हमारे कोविड से रिलेटेड बड़े हॉस्पिटल थे उसकी स्थापना कराई है, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, चाहे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट हो, चाहे हमारा मेडिकल विंग हमारे हॉस्पिटल का यूनिट हो। इसके तहत जनपद में कुल हमारे पास 17 ऑक्सीजन प्लांट क्रियाशील हैं। जनपद को वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से मुक्त बनाए रखने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार जनपद में वैक्सीनेशन कैंपों का आयोजन कर रही है। इसी क्रम में शुक्रवार को जनपद के CSC, PSC व जिला चिकित्सालय सहित 400 विभिन्न स्थानों पर वैक्सीनेशन कैंपों का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने पहुंचकर वैक्सीनेशन का लाभ उठाया। लगना है, क्या नाम है? यहाँ पर नाम नोट हुआ है यार। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए CMO डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया। जनपद में लगभग 400 स्थानों पर वैक्सीनेशन का काम चल रहा है और प्रतिदिन हम लोग जो है लगभग 25 से 30 हज़ार के बीच में वैक्सीन लगा रहे हैं और इस समय हम लोग जो है 73.23% लोगों को वैक्सीन की पहली खुराक लगा चुके हैं और 44% लोगों को दूसरी खुराक लगा चुके हैं। नियमित हमारी ANM और हमारी ग्राम निगरानी समितियाँ गांव-गांव घर-घर जाकर के लोगों के लिए जागरूक कर रही हैं और उनसे आग्रह कर रही हैं कि वो लोग सब लोग अपना 100% जल्दी से जल्दी टीकाकरण करा लें। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। पत्रकार अजय श्रीवास्तव के आकस्मिक निधन पर मुख्यमंत्री ने व्यक्त की शोक संवेदना, दिया 5 लाख रुपए का आर्थिक सहायता। जनपद के समस्त ANM की 1 दिवसीय कार्यशाला में पहुंचे जिलाधिकारी ने दिए आवश्यक दिशा निर्देश। नेहरू युवा केंद्र द्वारा आयोजित जिला स्तरीय पड़ोस युवा सांसद कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिव प्रताप शुक्ला ने युवाओं को किया संबोधित। जिलाधिकारी ने कृषि एवं संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। पिपराइच थाने की पुलिस ने लूट कर हत्या करने वाले गिरोह के 3 अभियुक्तों को लूट के सामान के साथ किया गिरफ्तार। CMO ने दी जानकारी, कहा नए वेरिएंट से निपटने को 58 अस्पतालों में 2652 बेड हैं तैयार। और CMO ने दी जानकारी, कहा जनपद के CHC, PSC, जिला चिकित्सालय सहित 400 स्थानों पर लगाया गया है वैक्सीनेशन कैंप। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साइन प्रणाम।